गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 101 नंबर का जवाब देना है। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101 और जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कालिदास। बिल्कुल राइट आंसर आपका है, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? यहां पर देखिए आपको बताना है, गुप्त काल की अगर हम प्रसिद्ध महिला शासक की बात करेंगे तो यह आपकी थी, विकल्प नंबर यहां पर बी होगा, प्रभावती गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? 103 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। यहां पर देखिए बताना है किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व यानी प्रारंभ हुआ, आपको बताना है। हाँ, यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं तो ये आपका था औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है ना। हाँ, देखिए मराठों और मुगलों के में जो प्रत्यक्ष जो संघर्ष आपको देखने को मिलता है वो औरंगजेब के शासनकाल में मिला, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, देखिए शाहजहां के अगर हम शासनकाल में बात करते हैं तो शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों और मुगलों की अगर हम बात करेंगे, प्रत्यक्ष अगर संघर्ष अगर बात करेंगे तो ये आपका औरंगजेब शासनकाल ही आपको लगा के आना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। चलिए, यहाँ पर बताइए, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, शेर शाह सूरी, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने किया था? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 105 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर आंसर आपका शाहजहां होगा। 5 नंबर का ये बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? देखिए, इंदु प्रकाश एक आंग्ल मराठी पत्र था, समाचार पत्र, है ना, जिसका प्रकाशन साप्ताहिक तौर पर साप्ताहिक होता था, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, हाँ, एमजी जस्टिस रानाडे यानी एमजी रानाडे ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर होगा। 1862 में, 1862 में हुआ था ये इंदु प्रकाश का प्रकाशन, जस्टिस रानाडे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे विकल्प आपका ए होगा। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? है ना, यहाँ पर अगर हम बात करने वाले वंदे मातरम समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था 6 अगस्त 1906 को हुआ था, है ना, 6 अगस्त, यहाँ लिख दे रहे हैं 6 अगस्त 1906 को हुआ था। अब यहाँ पर स्थापना की बात कर रहे हैं अरविंद घोष, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? ये आपका दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। इनका जन्म गुजरात के मोरबी, है ना, मोरबी नामक गांव में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए बताना है 109 नंबर, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण या निषेध। देखिए आपने रिट वगैरह पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट और हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट बताया गया है और 226 में आपका हाई कोर्ट है। यहाँ पर बताइए, है ना, यहाँ पर आपको 109 नंबर में पूछा गया है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? यहाँ पर आपका होगा उत्प्रेषण होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यहां पर आपका होगा फातिमा बीबी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? 111 नंबर में आपका होना चाहिए 5 साल, है ना, यहाँ पर 5, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या की बात हो रही है, कम से कम 5 होने चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है और यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। अगर हम आर्टिकल नंबर ध्यान दीजिएगा 161 लगा हुआ है,
161 के आप इस 161 के तहत आपका आता है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। देखिए राज्यपाल भी मतलब यहाँ पर सजा माफ कर सकते हैं, है ना, हेर फेर करने की शक्ति है। मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को ही है, राष्ट्रपति को ही है ना, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हाँ, राज्यपाल जो है मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, बट राष्ट्रपति कर सकते हैं। 112 नंबर का यहाँ पर सी नंबर होगा, ठीक है ना, सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। आर्टिकल लगा है तो यहाँ पर राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में। यहाँ पर देखिए, बताइए पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, या किस शहर के पास आपका स्थित है? हाँ चलो कोई बात नहीं, 113 नंबर बताइए। पोनमुडी दक्षिण भारत में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन है। पोनमुडी पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तिरुवनंतपुरम होगा, केरल की कैपिटल भी तो है आपकी तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी यहाँ पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र के, यहाँ पर रिक्त स्थान है, जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। हाँ, यहाँ पर आंसर आपका होगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में, है ना, नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो अगर देखिए नर्मदा की बात करते हैं, या लूनी की बात करते हैं, या ताप्ती की बात करते हैं, या माही की बात करते हैं, है ना, ये सारी की सारी नदियां आपकी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर कृष्णा नदी की बात कर लेंगे तो ये आपका पश्चिम दिशा में नहीं बहती है ना, पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा अगर हम द्वीप की बात करेंगे तो ये आपका मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर जो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और हिंद महासागर का दूसरा अगर हम सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका श्रीलंका वाला आपको लगा देना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया ग्रेनाडा स्थित है ना, ग्रेनाडा जो आपका स्थित है ये आपका दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित आपका एक द्वीपीय देश है ना, कैरिबियन सागर एक द्वीपीय देश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जापान में बताना है होन्शु नामक जो द्वीप है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 118 नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा तेल उत्पादन के लिए, ठीक है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर तेल उत्पादन वाला होगा ऑप्शन नंबर सी। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर देखिए विचार करिए, है ना। पहला देखिए विकल्प आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। उपर्युक्त में से सही कथन का आपको देखिए चयन करना है। अगर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, है ना, तीनों के तीनों पॉइंट आपके सही लिखे हुए हैं, इसलिए बिना किसी देरी के आपको आंसर डी नंबर टिक कर देना है, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। 119 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। 120 नंबर बताइए, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। 120 नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर घटी हुई CRR और SLR ये तो है, ब्याज दर का विनियमन भी है, नई पीढ़ी बैंक भी है, लेकिन यहाँ पर जो वर्धित SLR लिखा हुआ है ये आपका इसमें शामिल नहीं है ना। SLR जो होता है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में आपका ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? यहां पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? 121 नंबर है ना, चालू अनुपात। यहां पर ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं, लिखा हुआ है ना चालू अनुपात। चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर मतलब स्थान है? तो ये तो पता ही है, जनसंख्या के मामले में यूपी जो है हर पूरे 28 राज्यों में से पहला स्थान है जनसंख्या के मामले में, है ना, बिल्कुल सही। इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो उत्तर प्रदेश का देखिए पूछा गया कौन सा जिला सबसे बड़ा है। अगर 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे
तो ये आपका है यहाँ पर जनसंख्या के अगर संबंध में देखेंगे तो इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक अगर हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वाला शहर, तो दूसरे नंबर पे आपका लखनऊ है, पहले नंबर पे आपका गाजियाबाद होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लखनऊ देखिए दूसरे नंबर पे था, है ना, दूसरे नंबर पे लखनऊ था, पहले नंबर पे आपका यहाँ पर गाजियाबाद होगा। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है ना, ये तो बता ही लेंगे सभी लोग, है ना, बारहसिंघा बिल्कुल सही बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? 126 नंबर, ये आपका है सारस है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लिखा हुआ रिक्त स्थान के प्रचार हेतु, है ना, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। ये योजना आपकी 2019 में सीएम योगी के द्वारा चलाई गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं तो ये किससे रिलेटेड है? आपका लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया है, 27 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? 128 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर यानी इज्जत नगर में आपका स्थित है। इज्जत नगर बरेली में ही पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब है 128 नंबर का बी। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? देखिए यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बताना है। डिस्क क्लीनअप है, विंडोज है, या डिस्क डेफ्रागमेंटर है, या विजुअल बेसिक है। ये ऑप्शन दिए गए हैं 129 नंबर में आपको बताना है कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर हो जाएगा हाँ विजुअल बेसिक है, कंपाइलर है, असेंबलर है, ये सब आपके आते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न हमारे सामने कंप्यूटर का ही है। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में हम क्या कहते हैं? हमला सतह, है ना, या आप कह सकते हैं अटैक सरफेस। ठीक है ना, अटैक सरफेस। यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर ही आपका होगा, पहला ही आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? 131 नंबर का देखिए आपको बताना है। तो ये अब तो शायद ये बहुत कम देखने को मिलता होगा आपको, है ना। पहले फैक्स होता था, जैसे कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना है, यहाँ से भेजा, वहाँ फैक्स नंबर लिया, सीधे पहुँच जाता था। ठीक है ना। अब तो व्हाट्सअप का जमाना चल रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना, तो आप सीधे भेज देते हैं, वहाँ उधर से भेजा, उधर से निकाल लिया, मेल कर लिया। तो पहले फैक्स के थ्रू होता था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ना, यहाँ पर देखिए बताना है। वेब ब्राउजर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए गूगल जो आपका है 132 नंबर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट नेटस्केप नेविगेटर, है ना, ये कहीं ना कहीं तो आपके सभी हैं। वेब ब्राउजर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है आपका, है ना, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रोम होता है ना, गूगल थोड़ा होगा, गूगल लिखा हुआ है यहाँ पे। वेब ब्राउजर नहीं, गूगल सर्च इंजन है। हाँ गूगल सर्च इंजन है। 132 नंबर का आपका ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। 1 गीगाबाइट कितने, यहाँ पर लिखा हुआ मेगाबाइट बाइनरी के तुल्य होते हैं? 133 नंबर। 1 गीगाबाइट यानी जीबी, 1 जीबी बराबर कितना होता है? 1024 मेगाबाइट होता है ना। तो यहाँ पर आपका 1024 होगा ना, मेगाबाइट एमबी में होगा। 33 नंबर का ए नंबर हाँ बिल्कुल सही है। सर बफरिंग क्यों हो रहा है इतना? देखिए बफरिंग की समस्या बाकी सभी लोगों के फ़ोन में आ रहा है कि सिर्फ आप ही के फ़ोन पे आ रहा है? एक बार चेक करके बता दीजिए, बफरिंग की समस्या क्या सभी के फ़ोन में आ रही क्या? निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? मतलब बिजली का कुचालक यानी इंसुलेटर जैसा काम करेगा, और ताप का क्या है? सुचालक है ना, एज ए कंडक्टर। 134 बताइए आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए माइका को अभ्रक भी कहते हैं। अभ्रक यानी माइका, बात देखिए यही आपका होता है कि बिजली का कुचालक भी है और साथ में ताप का सुचालक भी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा और बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को हम क्या कहते हैं?
अब देखिए इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है। अब देखिए नाभिक में होता है ना, तो नाभिकीय बल होगा। अब लेकिन यहाँ पर बांधने वाला, अब नाभिकीय, तो ये दो ऑप्शन तो किसी हालत में हो नहीं सकते। अब दुर्बल लगाएं कि प्रबल, इनमें से कोई एक होगा, तो इसमें आपका प्रबल होता है, ठीक है ना, प्रबल नाभिकीय बल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज यानी हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर ऑप्शन दिए गए, उसे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है, या केवल पानी के हिमांक को कम करता है, या केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, या पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। यहाँ पर बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। 136 नंबर का देखिए जवाब आ गया, कह रहे डी नंबर होगा। 136 नंबर का डी बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ये पानी के हिमांक को क्या करता है, कम करता है, और पानी क्वथनांक को बढ़ा देता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, इसी को हिमांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर होगा। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर जानते ही होंगे, जिसे आप खाने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला होता है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कहिए, NaHCO3 होता है, ठीक है ना, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसी को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, उसको कहते हैं वाशिंग सोडा, Na2CO3 होता है वो। अब यहाँ पर आप बताइए कौन सी गैस निकलती है 137 नंबर। तो यहाँ पर आपकी निकलती है, यहाँ पर दिख ही रहा CO2 ही निकलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1, है ना, विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से बताया था, रासायनिक नाम। देखिए सब प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। अभी इसका रासायनिक नाम पढ़ाया था कल की क्लास में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। की कमी से कौन सा रोग होता है ना, यहाँ पर 138 नंबर। तो इसकी कमी से आपका बेरी बेरी होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। रिकेट्स जानते ही होंगे, विटामिन ए रतौंधी है ना। आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। तो वसा में देखिए, वसा में आपका देखिए बी और सी ये जल में होते हैं, ये जल में होते हैं। बाकी A, D, E, K ये वसा में होते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा। हाँ कौन सा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होना चाहिए, 139 नंबर का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है, 140 नंबर देखिए आपको बताना है। हाँ मेथेन और हाइड्रोजन, नहीं नहीं उसका हाइड्रोजन CO2 निकलेगा, है ना, रिएक्शन बना के देखिएगा, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर बताइए 140 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। 140 नंबर का यहाँ पर विटामिन सी, है ना, विटामिन सी बिल्कुल सही है। किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जाएगी, 141 नंबर देखिए बताना है। हाँ 141 नंबर का आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जाएगी। यूपी अपना उत्तर प्रदेश है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है ना, ये आपका चिनाब रेलवे पुल है आपका, ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, चिनाब नदी पे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, ए नंबर होगा। 42 नंबर का ए नंबर है, सतलज नहीं होगा, ठीक है ना, चिनाब नदी है जो कि जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 143 देखिए जवाब देना है। तो हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, किसको, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है ना। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे, है ना। 143 का सी होगा। अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है ना। 144 का देखिए जवाब देना है। अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022, है ना, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, कर्नाटक की है आपकी ये दिविता राय, है ना, दिवा और दिविता राय ऐसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, डी नंबर सही होगा। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। चलिए यहाँ पर बताइए, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। 145 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा रणवीर सिंह, है ना, रणवीर सिंह होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए, हाँ रणवीर सिंह होगा। ये फिल्म 83 जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 पे, मूवी पे मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा। अगला प्रश्न बताइए।
जून 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नया नाम क्या है? मतलब नया कह रहे हैं, क्या नाम है? तो ये तो सभी को पता है, अग्निपथ योजना, है ना। इसके तहत जो 4 वर्ष के लिए जो आप चुने जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा? सेना में अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है ना, अग्निवीर। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले सी वीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? 147 नंबर देखिए बताना है। अगर यहाँ पर बात करने वाले सी वीड पार्क की स्थापना, ये तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही होगा, तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 2021 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है? 148 नंबर देखिए आपको बताना है। 4 से लेकर 13 जून 2022 के मध्य आपके पंचकुला यानी हरियाणा राज्य में आयोजित आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2021 में आपका इसमें कुल कितने थे? 137 आपके पदक में, इसमें से आपका पूछा गया पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पे आपका हरियाणा, है ना, हरियाणा था आपका। 137 टोटल पदक थे आपके, इसमें 52 स्वर्ण थे, 39 रजत और 46 कांस्य, टोटल आपके 137 थे पदक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी नंबर होगा। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहां पर है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर? ओजोन छिद्र का जो सर्वाधिक निर्माण है ये आपका अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका बताइए। अंटार्कटिका के ऊपर, है ना, अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। यहां पर विकल्प आपका सी नंबर सही होगा, 49 नंबर का सी। भारत में मैंग्रोव यानी वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मलाबार तट, सुंदरबन, कच्छ का रण या दंड का रण? यहाँ पर बताना है आपको 150 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए 150 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर सुंदरबन बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। सुंदरबन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ सुंदरबन बिल्कुल सही है। इस तरीके से देखिए आपके 50 प्रश्न जो आपके थे